हेलो एवरीवन, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स और सीखते हैं एक्टिव से पैसिव। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले वर्ब को ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर वो वर्ब ट्रांजिटिव है तभी एक्टिव से पैसिव बन सकता है। अगर वो इंट्रांजिटिव है तो एक्टिव से पैसिव नहीं बन सकता है। आप इस एग्जाम्पल से समझिए, एक यहाँ पे एलिफेंट है जो एक बंदर के ऊपर पानी फेंक रहा है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पानी फेंक रहा है। और जब दूसरे आप पिक्चर में देखेंगे कि यहाँ पर भी एलिफेंट पानी फेंक रहा है बट यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट होता है जबकि इंट्रांजिटिव में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, जबकि दूसरे वाले सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उस सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज कर सकते हैं। अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस, ये वर्ब ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है। तो देखिए दो वर्ड्स हैं आपके सामने, एक है हु और दूसरा है व्हाट। इन दोनों से आप क्वेश्चन करेंगे और दोनों का आंसर अगर आपको मिल जाए तो वो वर्ब ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर दोनों का आंसर ना मिले तो वो ट्रांजिटिव वर्ब आपका नहीं होगा, वो इनट्रांजिटिव हो जाएगा। जैसे आई प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन पूछिए, हु कौन, या तो फिर आई, आंसर मिल गया। दूसरा है क्या खेल रहा है, व्हाट क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसे हम पैसिव वॉइस में इसे बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। दूसरे वाले सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो कौन हंसता है, तो हु यहाँ पे यानी कि ही हो जाएगा। लेकिन व्हाट, तो यहाँ पर कुछ आंसर नहीं मिला, तो इसलिए इसे हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब चलिए बेसिक रूल के बारे में जान लेते हैं कि बाकी हम टेंस पे या किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, मेन वर्ब हो जाएगा, देन हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो एक्टिव वॉइस का ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसे पैसिव वॉइस में जब चेंज किया गया यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। उसके बाद से इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और इसमें क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होता रहता है। सिंपल प्रेजेंट में कुछ और रहेगा, पास्ट में कुछ और रहेगा, फ्यूचर में कुछ और रहेगा, बट पैसिव वॉइस में ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है, इसमें चेंज नहीं होता है। तो अब हम देख लेते हैं एक सेंटेंस पे कि इसे कैसे बनाया गया है और कैसे इसे बनता है। तो देखिए सेंटेंस है आपका, द डॉग चेस्ड द कैट। अब यहां पर द डॉग आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और चेस्ट आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, और द कैट एक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है तो इसे यहां पर ला करके सब्जेक्ट बना दिया गया है। अकॉर्डिंग टू टेंस यहां पर वर्ब का यूज किया गया है। ये आपको जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा देन आपको मैं बताऊंगा कि कैसे यहां पर वो जाया है। चेस्ट आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म दोनों एक ही होता है, तो चेस्ट हो जाएगा। देन हम बाई का यूज किया गया है, उसके बाद से यूज किया गया है आपका ऑब्जेक्ट का, यानी कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट इधर ला करके आपका ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। समझ में आया फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं टेंस पे कि टेंस में कैसे हम चेंज करते हैं। तो देखिए मैंने इसका पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH वर्ड सब मैंने दिया है, लेकिन समय ज्यादा हो लग जाएगा तो सिंपली मैं आपको एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन में कर दूंगा, बाकी इसे आप खुद समझने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे। तो देखिए पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस का सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला, वर्ब का पांचवा फॉर्म, देन हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट। अगर मैं पैसिव वॉइस की बात करूं तो पहले ऑब्जेक्ट हो जाता है, फिर इज, आर, एम का यूज करते हैं, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म का, देन बाई का यूज करते हैं, उसके बाद से आ जाता है आपका सब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस देखेंगे आप कि पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन। अब इसमें चिल्ड्रेन क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन आपका हो गया ऑब्जेक्ट और इसमें लुक आफ्टर आपका हो जाएगा वर्ब और पेरेंट्स हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो अब इसे आपको चेंज करने के लिए
ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट, तो इधर लाएंगे तो सब्जेक्ट बन गया, चिल्ड्रेन को कर दिया, चिल्ड्रेन आपका चूंकि प्लुरल है तो इसीलिए आपको प्लुरल वर्ब लेगा, आर प्लुरल के साथ लगता है तो आर कर दिया गया। और लुक का थर्ड फॉर्म लुक्ड होता है, लुक्ड हो गया, आफ्टर लगा दिया, उसके बाद से बाई का यूज हमने कर दिया। अब डियर पेरेंट्स ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। समझ में आया फ्रेंड्स? अब देखिए ये आपका नेगेटिव का हो जाएगा, नेगेटिव भी मैं समझा देता हूं क्योंकि हो सकता है आपको डू डज लगने के बाद आपको समझ में ना आए। तो देखिए इसमें क्या हो जाता है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आ जाता है नेगेटिव में, उसके बाद से डू डज आ जाता है, नॉट आ जाएगा वर्ब का पहला फॉर्म, देन हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट। अब जब सेंटेंस आपका पॉजिटिव से नेगेटिव बनता है तो इसमें वर्ब का पहला फॉर्म आ जाता है, लेकिन यही सेंटेंस अगर पॉजिटिव में रहता है तो वर्ब का पहला और वर्ब का पांचवा फॉर्म आता है। समझ में आया फ्रेंड? और जब नेगेटिव बनता है तो इसमें डू डज लग करके आ जाता है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इज आर एम आ जाएगा, उसके बाद से नॉट का यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, बाई का यूज करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे। एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं, देखिए काउज डू नॉट ईट ग्रास। अब यहां पे काउ आपका सब्जेक्ट हो गया, अब काउज चूंकि आपका प्लुरल में है और इसे जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसे आपने क्या कर दिया, इसे आप ऑब्जेक्ट कर दिया और इसे यहां पर आपका ग्रास ऑब्जेक्ट है और इसे आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में इसे आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो ग्रास आपने कर दिया यहां, और ग्रास जो मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेता है, तो ग्रास आपका मटेरियल नाउन है इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया, फिर नॉट का यूज किया गया है, देन ईट का थर्ड फॉर्म आपका ईटन हो जाएगा, बाई का यूज करके उसके बाद से आपको ऑब्जेक्ट का यूज कर दिया गया है। समझ में आया फ्रेंड्स? तो बाकी ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया और फिर आपका WH वर्ड हो गया, इसे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आप इसे समझ जाएंगे। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए मैं आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूं। अब देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, पहले हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, अब इसमें इज आर एम वर्ब का चौथा फॉर्म, देन हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, तो इसमें हम सब ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे इज आर एम और इसमें बीइंग आ जाता है कंटिन्यूअस में। ये आपको याद रखने की चीज है कि इज आर एम के बाद बीइंग आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई और फिर सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सेंटेंस के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे आई आपका हो गया, एम राइटिंग ए लेटर, आई इसमें सब्जेक्ट हो गया, एम आपका वर्ब हो गया, राइटिंग वर्ब का चौथा फॉर्म और ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है यहां पर आप देखिए, और इसे क्या कर दिया गया, इसे आपको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया गया। ए लेटर आपका सिंगुलर है इसीलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, और बीइंग का यूज आपको सभी के साथ करना है। राइट का थर्ड फॉर्म आपका रिटेन हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां रिक्वायर कर रहा है तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन हो गया। फिर हमने क्या कर दिया, बाई का यूज कर दिया और फिर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस आपका हो जाएगा आई का मी हो जाएगा। यहां पर आई है ना तो आई का ऑब्जेक्टिव केस आपका मी हो जाता है। समझ में आया फ्रेंड्स? और इसी प्रकार से आप नेगेटिव का ये सेंटेंस आप कर लेंगे। चलिए अब देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। अब प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आप सेंटेंसेस देखेंगे तो एक्टिव वॉइस का हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, बीन इसमें लग जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस है ही हैज ब्रोकन माई विंडो, इसमें ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है तो अब आपको इस पैसिव वॉइस में चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें बना बनाया आपको मिल गया। सेंटेंस कैसे बना, माई विंडो एक आपका ये ऑब्जेक्ट है तो यहां पर ला करके मैंने सब्जेक्ट बना दिया है, सिंगुलर में यूज किया गया है, हैज का यूज यहां पर किया जाएगा। फिर उसके बाद से वर्ब का यहां पर बीन का यूज किया गया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको चाहिए, क्योंकि यहां पर ब्रोकन ऑलरेडी आपका थर्ड फॉर्म में है तो आपको इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। वर्ब का थर्ड फॉर्म आपने लिख दिया, बाई का यूज करेंगे, फिर यूज कर देंगे ऑब्जेक्ट का, यह बन गया आपका सेंटेंस, माई विंडो हैज बीन ब्रोकन बाई हिम। इसी प्रकार से आप नेगेटिव बना सकते हैं, इसी प्रकार से आप इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, WH वर्ड बना सकते हैं। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत है, आप इसे समझेंगे तो आप इसे
बना सकते हैं। तो अब देख लेते हैं आपका सिंपल पास्ट का। अब सिंपल पास्ट में सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, देन हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वॉज वर का यूज करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, बाई का यूज करते हैं, देन हम यूज करते हैं सब्जेक्ट का। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, द बॉय आस्क्ड अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब यहां पर ए डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद से ए डिफिकल्ट, चूंकि ऑलरेडी ये सिंगुलर है, ए लगा हुआ है, इसीलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया। आस्क्ड आपका ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म में है, लेकिन आपको जरूरत है थर्ड फॉर्म का, लेकिन आस्क्ड ही होता है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। तो यहां पर आस्क्ड आपने कर दिया, फिर आपने बाई का यूज कर दिया, और द बॉयज आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द बॉयज, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस। तो अब देख लेते हैं कंटिन्यूअस का। यहां पे है पास्ट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है। तो अब इसे हम देखें, पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस का होता है, सब्जेक्ट हो जाएगा, वॉज वर हो जाएगा, वर्ब का चौथा फॉर्म हो जाएगा, और उसके बाद से हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट वॉज वर का यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, बाई का यूज करते हैं, और यूज करते हैं सब्जेक्ट का। देखिए कोई भी कंटिन्यूअस फॉर्म जो होता है उसमें हर किसी में, चाहे प्रेजेंट हो या फिर पास्ट हो, अगर वो कंटिन्यूअस में है तो उसमें बिंग लग करके आता है। इस क्लियर। अब एक सेंटेंस देखते हैं, ही वॉज गिविंग ए लेक्चर। अब ये लेक्चर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, गिविंग आपका वर्ब का चौथा फॉर्म हो गया, वॉज आपका एक्जुअली वर्ब हो गया। अब ये लेक्चर, ये ऑब्जेक्ट है ना, आप यहां पर सब्जेक्ट बनाएंगे। ये लेक्चर आपका सिंगुलर है, वॉज का यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे, वर्ब का गिव का थर्ड फॉर्म, गिव गेव गिवन होता है, सेकेंड फॉर्म कुछ और होता है, लेकिन चौथा इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन, बाय हिम कर देंगे हम। इसी प्रकार से आप इसका नेगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड। ठीक है फ्रेंड्स। पास्ट परफेक्ट का, ये पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेज है। तो पास्ट परफेक्ट में हम कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा, सब्जेक्ट हेड हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। पैसिव वॉइस में इसका सेंटेंस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हेड का यूज करते हैं, और इसमें यूज करते हैं बीन का, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, बाई आ जाएगा, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सेंटेंस देखते हैं, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। एक्टिव वॉइस में माई वर्क इसमें हो जाएगा आपका सब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिनिश्ड आपका वर्ब हो गया, आई आपका सब्जेक्ट हो गया। तो इसे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है, माई वर्क, हैड का आपने यूज कर दिया, और इसमें कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबके साथ हम हैड का यूज करते हैं, और उसके बाद से बीन का यूज करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका फिनिश्ड हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे फिनिश्ड लगा हुआ है, बाई का यूज करेंगे, देन करेंगे मी का, माई वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाई मी। तो ये बन गया आपका, ये हो गया पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस। समझ में आया फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव चेंज कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं। तो सिंपल फ्यूचर के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट सेल या व्हील का यूज करते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म आ जाता है, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा सेल या व्हील, उसके बाद से बी का यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाई, उसके बाद से यूज करते हैं सब्जेक्ट का। सेंटेंस देखते हैं, वी विल टेक द हॉर्सेस। अब इस सेंटेंस को आपको पैसिव बनाना है, तो इसमें आप देखेंगे कि द हॉर्सेस आपका ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से टेक आपका वर्ब हो गया, और वी आपका सब्जेक्ट हो गया। तो द हॉर्सेस आपका ऑब्जेक्ट है, इधर ला करके आप इसे सब्जेक्ट बनाएंगे, और व्हील का यूज करेंगे, उसके बाद से बी का आपने यूज किया, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन हो जाता है, बाई का आपने यूज किया, उसके बाद से आपने यूज कर दिया वी का, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा आपका अस। तो इस प्रकार से आप चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव सिंपल फ्यूचर का।
तो इस प्रकार से आप इसका नेगेटिव चेंज कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव चेंज कर सकते हैं और डबल इंट्रोगेटिव चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट का, कि फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट शैल या विल, उसके बाद से हैव का यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद से ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट शैल या विल, उसके बाद से हैव बीन का यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, बाई आ जाएगा, उसके बाद से यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। सेंटेंस देखते हैं, दे विल हैव इलेक्टेड हिम देयर लीडर, और इस सेंटेंस को आपको बनाना है पैसिव। तो हमने क्या कर दिया, यहां पर आप देखेंगे कि हिम आपका ऑब्जेक्ट है। देखिए अगर किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हो तो आपको क्या करना है कि वर्ब के तुरंत बाद वाले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ हिम है, देखेंगे कि वर्ब के तुरंत बाद आया है आपका हिम, तो इसे आपको बनाना है सब्जेक्ट, और उसके बाद से विल का यूज कर दिया। हैव का आपको यूज करना है, ये ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही है तो आप यहाँ पर हैज का यूज कर देंगे, सबके साथ आपको यूज करना है हैव का ही यूज करना है। उसके बाद से बीन का यूज करेंगे, वर्ब इलेक्ट का थर्ड फॉर्म इलेक्टेड हो जाएगा, और उसके बाद से डियर लीडर हम कर देंगे। अगर जरूरी हो तो अब हम यूज करते हैं एजेंट का, यानी कि सब्जेक्ट का, अगर जरूरी नहीं हो तो यूज नहीं करते हैं। तो सेंटेंस आपका कैसे बन गया, ही विल हैव बीन इलेक्टेड डियर लीडर। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे। समझ में आया फ्रेंड्स? पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सेंटेंस पर हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करते हैं, और आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट अननोन होता है, ये क्लियर नहीं होता है कि काम किसके द्वारा हुआ है या कौन कर रहा है या कौन करने वाला है, तब इस प्रकार के सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए जैसे पीपल से या दे से, समबडी से, या फिर समवन सेज, एवरीवन सेज, और यहां पर आप देख रहे हैं कि डूअर यानी कि सब्जेक्ट अननोन है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इट इज सेड आपको यूज कर देना है, और ये आपको हो जाएगा पैसिव वॉइस का सेंटेंस। अब देखते हैं कि अगर कोई सेंटेंस की बनावट इस प्रकार से हो, जैसे यहां पर आई एम टू हेल्प हिम, और ये आपका एक्टिव वॉइस में है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को अगर आपको पैसिव बनाना हो तो आप इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट एम, इज, आर, वॉज, वर, उसके बाद से टू रखेंगे, उसके बाद से बी का यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाई का यूज करेंगे, उसके बाद से हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। अब देखिए सेंटेंस को कैसे बनाया गया है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसके वाले ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है, और अकॉर्डिंग टू टेंस अगर यहां पर इज आए तो यहां पर इज रख सकते हैं, वॉज आए तो वॉज रख सकते हैं, लेकिन टू के बाद आपको बी रखना है, और बी के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, उसके बाद से बाई लगाना है, देन यूज करेंगे आप ऑब्जेक्ट का, यानी कि आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, और ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस। एक और सेंटेंस देखते हैं, आई वॉज टू हेल्प हिम। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाया गया है, ही वॉज टू बी हेल्प्ड बाई मी, सेम इसी प्रकार से बनाया गया है, लेकिन ये सेंटेंस पास्ट में है और ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं इस प्रकार के सेंटेंस को। कुछ देखते हैं अगले टाइप के सेंटेंस, जैसे आई हैव टू हेल्प हिम। अब इस प्रकार के सेंटेंस को आप कैसे चेंज करेंगे, देखिए ये सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर आधारित होता है, सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद से हैव हैज आ जाएगा, हेड आ जाएगा, टू का यूज किया जाता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है, देन आता है ऑब्जेक्ट। और इसे चेंज करेंगे हम इस स्ट्रक्चर पे, पहले हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे हैज हैव, अगर पास्ट में है तो हेड का यूज करेंगे, टू का यूज किया जाता है, बी का यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाई यूज करेंगे, उसके बाद से हो जाता है आपका सब्जेक्ट। जैसे आई हैव टू हेल्प हिम, अब इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, और इसके अनुसार देखिए यहां पर आई यूज किया गया है और उसके अनुसार यहां पर वर्ब का यूज किया गया है, आई के साथ हैव का यूज किया जाता है। तो यहां पर हिम है, और इसे जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अनुसार आपको वर्ब रखना है, तो ही हैज हो जाएगा।
और टू बी आपको यूज करना है। जैसे आप देख सकते हैं सेंटेंस में यहाँ पर टू बी है, आपने वर्ब का यूज कर दिया। उसके बाद से आप थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा, देन बाई लगाएंगे, उसके बाद से आप यूज कर देंगे ऑब्जेक्ट का। दूसरा सेंटेंस है आपका आई हैड टू हेल्प हिम, ये पास्ट में सेंटेंस है, यहां पर हैड से बनाया गया है। अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस अगर पास्ट में हो तो पैसिव वॉइस में भी हम पास्ट में इसे बनाएंगे। तो पास्ट में कैसे बनाएंगे, ही हैड टू बी हेल्प्ड बाय मी, आपको यहां पर भी यही काम करना है, यहां पर भी आपको सब्जेक्ट बना लेना है और हैड का यूज कर देना है। और यहां पर भी कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबके साथ आपको हैड का ही यूज करना है, किसी और यहाँ पर वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। टू बी का यूज करेंगे, वर्ब का यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, देन बाई लगाएंगे, उसके बाद से हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस। समझ में आया फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं कुछ और दूसरे टाइप के सेंटेंस है। देखिए सेंटेंस है आपका आई लुक आफ्टर हिम, और ये सेंटेंस यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर एक प्रीपोजिशन आया है। तो प्रीपोजिशन वाले सेंटेंस को कैसे आप बनाएंगे, तो इसे बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसके बाद से आप वर्ब का यूज करेंगे और थर्ड फॉर्म आप यूज कर देंगे, उसके बाद से आप प्रीपोजिशन रखेंगे। देखिए प्रीपोजिशन आपका उसी में है, दो वर्ब मिलकर के आपका प्रीपोजिशन अगर बना है तो आप पहले वाले वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म आप यूज कर देंगे, प्रीपोजिशन का ज्यों का त्यों रखेंगे, बाई यूज करेंगे, देन यूज कर देंगे आप सब्जेक्ट का। जैसे आई लुक आफ्टर हिम, अब इस सेंटेंस को पैसिव में आपको चेंज करना है तो कैसे करेंगे, अब यहां ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसे आपने सब्जेक्ट बना दिया। अब लुक यहां पर दिया है तो लुक को आपने क्या कर दिया, लुक्ड कर दिया, और आफ्टर का चेंज नहीं करना है, आफ्टर का ज्यों का त्यों आपको रख देना है। और ये आपका आई है तो इधर अगर आप लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका मी हो जाएगा। ये हो गया आपका पैसिव का सेंटेंस। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, आई एम सर्चिंग फॉर हिम। अब इस सेंटेंस को पैसिव आपको बनाना है तो अब क्या करेंगे, इसे आपने सब्जेक्ट बना लिया, और चूंकि ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, अगर टेंस आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें बीइंग का यूज किया जाता है पैसिव वॉइस में। उसके बाद से सर्चिंग का थर्ड फॉर्म सर्च्ड हो जाएगा, फोर का ज्यों का त्यों रखेंगे, देखिए, और उसके बाद से आप यूज कर देंगे ऑब्जेक्ट का। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस। तो सेंटेंस आपका कैसे बन गया, ही इज बीइंग सर्च फॉर हिम। तो दूसरे टाइप के सेंटेंस देखते हैं और देखते हैं कि इसे किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखिए ही इलेक्टेड हिम चेयरमैन। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत कॉम्प्लीमेंट आया है, पूरक शब्द आया है, यानी कि इसके बाद से सेंटेंस कोई नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो देखिए आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट नहीं बनाना है, आपको क्या करना है, उसके पहले देखेंगे कि ऑब्जेक्ट आया है तो इस ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो यहां पर हिम दिया है तो इस हिम को आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब का यूज किया जाता है, तो आपने क्या कर दिया, यहां पर वॉज का यूज कर दिया, फिर इलेक्टेड कर दिया, और चेयरमैन यानी कि कॉम्प्लीमेंट जहां रहता है ठीक वहीं रहता है, इसे हम फेरबदल नहीं करते हैं। दूसरा सेंटेंस है दे मेड हिम किंग। अब इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है, ठीक इसी प्रकार से अपने हिम को ही कर दिया, उसके बाद से वॉज लगा दिया, मेड का थर्ड फॉर्म मेड ही होता है और ये आपका कॉम्प्लीमेंट है तो आपने सेम वैसे के वैसे कर दिया। और इधर बाई लगा करके और एजेंट देना जरूरी नहीं होता है, इसीलिए यहां पर मेंशन नहीं किया गया है। समझ में आया फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं कुछ अलग टाइप के सेंटेंस जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं। तो डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को कैसे आप बनाएंगे, जैसे ही गेव मी ए बुक। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि डबल ऑब्जेक्ट दिया है, एक तो आपका मी आ गया, दूसरा आ गया ए बुक। तो डबल हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, चार भी हो, फोर्थ भी हो सकता है, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो वर्ब के तुरंत बाद वाला जो ऑब्जेक्ट आता है इसी को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, और बाकी जो दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है ठीक आप उसे वहीं पर आप रखेंगे और इसे आप बना देंगे ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस आप देखेंगे
तो क्या कर दिया गया है, यहाँ पर मी को आई कर दिया गया है, उसके बाद से वॉज का यूज किया गया, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। गिव को कर दिया गिवन, और ये बुक आपका एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो आपने क्या कर दिया, ठीक उसे वहीं पर रख दिया। समझ में आया फ्रेंड्स। लेकिन एक और चीज है कि अगर किसी सेंटेंस में अगर टू लग करके आता है तो आप इसे इस प्रकार से भी बना सकते हैं, लास्ट में आप टू मी करके इसे बनाया जा सकता है। अब देख लेते हैं कुछ और टाइप के सेंटेंस है, जैसे कुछ सेंटेंस जो आपका देयर से बना होता है, तो देयर वाले सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आ जाता है देयर, उसके बाद से वर्ब आ जाएगा प्लस नाउन आ जाएगा, उसके बाद से टू, और उसके बाद से वर्ब का पहला फॉर्म। जैसे सेंटेंस दिया है कि देयर इज ए नो टाइम टू लूज, अब इसे आपको पैसिव बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर पर आप बनाएंगे। जैसे देयर इज आप सेम रखेंगे, उसके बाद से आपको क्या करना है, नॉट का यूज करना है, उसके बाद से सॉरी नो का यूज करना है, नॉट हो गया बाय मिस्टेक, और उसके बाद से आपको क्या करना है, टू का यूज पहले से ही सेंटेंस में होता है, बी का बस यूज करते हैं, और लूज का हो जाएगा आपका लॉस्ट। तो देयर इज ए नो टाइम टू बी लॉस्ट, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस। एक और सेंटेंस है देयर इज ए नो मनी टू वेस्ट, और यहां पर आप देख सकते हैं देयर इज ए नो मनी कर दिया गया है, टू का यूज पहले से है, बस आपको बी का यूज कर देना है और वेस्ट का वेस्टेड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस। समझ में आया फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं कुछ और टाइप के सेंटेंसेस। देखिए आई सा हर सिंग ए सॉन्ग, अब इसमें क्या है कि इस प्रकार के सेंटेंस को आप कैसे पैसिव बनाएंगे, तो आप इस स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक्जुअली वर्ब हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले यूज करेंगे, देन टू हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, फिर आप वर्ब का यूज करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं आई सा हर, और इसमें भी आपको क्या करना है, वर्ब के तुरंत बाद वाले ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो पहले आपने सी कर दिया, सी के अकॉर्डिंग यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है, और सा का हो जाएगा आपका थर्ड फॉर्म सीन, और उसके बाद से आपको यूज करना है टू। आप यहां पर देख सकते हैं कि थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आपको टू का यूज किया गया है, और सिंग ए सॉन्ग उसके बाद से आपको यूज कर देना है ऑब्जेक्ट का, तो ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंसेस। एक और सेंटेंस देखते हैं आई फाउंड हिम क्रॉस द रोड, तो आपको क्या करना है, इस देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है, इसे आपको क्या कर देना है, सब्जेक्ट बना लेना है, और अकॉर्डिंग टू टेंस यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का यूज कर दे, वर्ब का यूज कर देना है, और फाउंड हिम टू क्रॉस द रोड, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस। समझ में आया फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस जो हु से बना है तो उसे हम कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो देखिए जो सेंटेंस जो हु से अगर बना हो WH वर्ड में, तो इसे हम बनाते हैं कैसे, बाय होम यूज करेंगे एक्जुअली वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हु इज गिविंग प्राइज, अब ये आपका सेंटेंस एक्टिव में है, तो पैसिव में आप कैसे बनाएंगे इसे, तो पहले ही आप शुरू में बाय होम कर देंगे, इज का यूज करेंगे, कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, बीइंग का यूज करेंगे, और गिव का थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा, उसके बाद से प्राइज का यूज हम कर देंगे। समझ में आया फ्रेंड्स। एक और सेंटेंस देख लेते हैं हु गिव दिस प्राइज, और इस प्रकार के सेंटेंस को आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से इसे बनाया गया है, बाय होम वाज गिवन दिस प्राइज। अब देखिए कि अगर कोई सेंटेंस में लास्ट में सब्जेक्ट भी लग करके आता है तो इसे आप कैसे बनाएंगे। तो अगर सब्जेक्ट लग करके अगर आ जाए तो आपको क्या कर देना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, टू का यूज कर देना है और सब्जेक्ट का यूज कर देना है। हु इज गिविंग प्राइज टू यू, तो आप कैसे बनाएंगे इसे, बाय हुम इज बीइंग गिवन प्राइज टू यू, यहां पे क्या कर दिया गया है, टू का यूज करके आप यूज कर सब्जेक्ट का आप यूज कर देंगे। इस सेंटेंस को आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, बाय हुम, यहां पर आपको क्या कर देना है, यहां पर एक बाई नहीं रहेगा, यहां पर आप यूज करेंगे बाई का यूज नहीं करेंगे। अब हु इज बीइंग गिवन प्राइज टू यू, और बाई यहां पर बाई आप लास्ट में यूज करेंगे। तो इस प्रकार से भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है हु गिव दिस प्राइज टू यू, तो बाय होम और अकॉर्डिंग टू टेंस आपको सब्जेक्ट का यहाँ पर वर्ब का यूज करना है, वॉज हो जाएगा, गिव का गिवन हो जाएगा, दिस प्राइज टू यू। इस प्रकार से सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव चेंज कर सकते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स।
तो अब हम लोग देखेंगे कि मॉडल एक्जुलरी पर हम लोग सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए मॉडल एक्जुलरी पर चेंज करना बहुत ही आसान है। आपको क्या कर देना है, सबसे पहले अगर वो सेंटेंस सबसे पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद ये हो जाएगा आपका मॉडल एक्जुलरी, उसमें वर्ब का पहला फॉर्म आता है, देना हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे, मॉडल एक्जुलरी का यूज कर देंगे, उसके बाद से बी का यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई का यूज करते हैं, देन यूज कर देते हैं सब्जेक्ट का। जैसे आई कैन हेल्प हिम, ये एक्टिव वॉइस में है। तो आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया और मॉडल एक्जुलरी यानी कि कैन का यूज करने के बाद आपको बी का यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाई का यूज करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट का आप यूज कर देंगे। समझ में आया। अगला सेंटेंस देखिए, यहाँ पर दिया आई मस्ट हेल्प हिम। तो इस प्रकार के सेंटेंस को भी आप बना सकते हैं, ही मस्ट बी हेल्प्ड बाई मी। तो अब देख लेते हैं कुछ अलग टाइप के और सेंटेंस है। जैसे दिया हुआ है, ये भी मॉडल एक्जुलरी है लेकिन ये पास्ट के सेंटेंसेज है जिसमें आपको हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया होता है। तो आपको क्या करना है, हैव के बाद आपको बस बीन का यूज कर देना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, बाई लगाना है, सब्जेक्ट का यूज कर देना है। जैसे आई शुड हैव हेल्प्ड हिम। अब इसे आप पैसिव बनाना है तो क्या करेंगे आप, ही शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय मी, और हैव के बाद आपको बीन का यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाई लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है। तो इस प्रकार से आप इसे पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं, जैसे और भी एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। समझ में आया फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और आप भी इसे देखिए। फॉर थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।